दोस्तों, तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, ये अरबपति, वे सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या वो किसी जादुई फॉर्मूले पर काम करते हैं जो हम नहीं जानते? नहीं, उनका असली रहस्य उनकी दौलत नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता है। वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, और आज मैं तुम्हें उस नजरिए से तुम्हारी ही जिंदगी को देखना सिखाऊंगा। ये कोई बिजनेस लेक्चर नहीं है, ये एक अंदरूनी रहस्य है। वह रहस्य जो तुम्हारे रोजमर्रा के छोटे फैसलों को बदलकर तुम्हारी पूरी मंजिल को बदल सकती है। हमारी यह रहस्य 10 सबसे शक्तिशाली सबकों से होकर गुजरेगी, और यह सफर शुरू होता है उस जगह से जहां हम में से ज्यादातर लोग हिम्मत हार देते हैं। असफलता। सबक 1। असफलता तुम्हारी टीचर है। हम सब ने बचपन से सीखा है कि गिरना बुरा है। क्लास में फेल होना, बिजनेस में नुकसान होना, रिश्ते का टूट जाना, ये सब हम दर्द और शर्म के साथ जोड़ते हैं। हम हार मान लेते हैं। हम खुद से कहते हैं, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन अरबपति वहां रुकते नहीं। वे उस असफलता को अपनी जेब में डालते हैं। नहीं, वे उसे अपनी लैब में ले जाते हैं। उनके लिए असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक सबसे जरूरी डेटा पॉइंट है। मान लो तुम ऑनलाइन अपना पहला प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हो। तुमने महीनों मेहनत की और लॉन्च के पहले हफ्ते में एक भी बिक्री नहीं हुई। आम इंसान की प्रतिक्रिया, मैं इस काम के लिए नहीं बना, मेरा आइडिया बेकार था। वह उदास होता है और शायद वह प्रोजेक्ट बंद कर देता है। अरबपति मानसिकता की प्रतिक्रिया, वे भावनाएं अलग रखते हैं और निष्पक्ष रूप से पूछते हैं, ठीक है, यह प्रयोग विफल रहा, अब मुझे बताओ क्यों। वे असफलता को विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं। क्या प्रोडक्ट खराब था? क्या मैंने ग्राहक की जरूरत को सही से समझा? क्या मार्केटिंग गलत थी? क्या मैंने सही लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाई? क्या कीमत गलत थी? क्या मेरा समाधान मेरे ग्राहक की समस्या के लायक नहीं था? वे अपनी वर्चुअल लैब नोटबुक में लिखते हैं, नतीजा 0 बिक्री, चर बदलने की आवश्यकता, मार्केटिंग चैनल और ग्राहक का दर्द बिंदु। अगली बार वे केवल एक चर को बदलते हैं। मान लीजिए वे फेसबुक विज्ञापन के बजाय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पर फोकस करते हैं। अगर वह भी विफल होता है तो वे अगला चर बदलते हैं। वे तब तक हार नहीं मानते जब तक उन्हें यह न पता चल जाए कि क्या काम करता है। यही कारण है कि उनकी हर ठोकर उन्हें सफलता के एक कदम और नजदीक ले जाती है। असफलता तुम्हारे दिमाग को सोचने के नए रास्ते दिखाती है। सबक 2। जुनून की हद तक काम करो। अरबपतियों का दूसरा रहस्य है उनकी अथक परिश्रम की संस्कृति। ये सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आए। क्या वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी भर काम ही करते रहें? नहीं, ये समय की मात्रा की बात नहीं है। ये तुम्हारे काम में ऊर्जा की गुणवत्ता की बात है। ये तुम्हारे लक्ष्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पित होने की बात है। मान लो तुम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक जटिल टेक्निकल स्किल सीख रहे हो। आम इंसान की मानसिकता, मैं 1 घंटे क्लास लूंगा, फिर थोड़ा नेटफ्लिक्स देखूंगा। वे काम करते हैं, लेकिन उनकी गति स्थिर रहती है। अरबपति मानसिकता की मानसिकता, वे जानते हैं कि प्रारंभिक चरण में उन्हें सामान्य से 2 गुनी या तिगुनी गति से आगे बढ़ना होगा। वे अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करते हैं। जब तुम 100 पन्नों की रिपोर्ट लिख रहे हो और तुम्हारा दिमाग कहता है, बस अब कल करेंगे, यहीं पर अरबपति मानसिकता काम आती है। वह तुम्हें सिखाती है कि असुविधा को गले लगाओ। तुम्हारा कंपटीटर थक कर रुक सकता है, लेकिन तुम नहीं रुकोगे। अरबपतियों के लिए ये सवाल नहीं है कि उन्हें कितने घंटे काम करना चाहिए, बल्कि यह है कि अपने मिशन को सफल बनाने के लिए कितना काम आवश्यक है। यह सक्रिय रूप से मूल्य निर्माण करने के बारे में है, न कि सिर्फ व्यस्त दिखने के। उनकी सफलता की गति इसीलिए तेज होती है क्योंकि जब तुम 40 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रहे होते हो, वे 80 घंटे मूल्य निर्माण करते हैं। परिणाम, जब तुम इस समर्पण को अपनाते हो तो तुम न केवल जल्दी सीखते हो, बल्कि तुम अपने दिमाग को असुविधा में भी काम करने के लिए प्रशिक्षित करते हो। और यही वो ताकत है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। ये थे हमारी यात्रा के पहले 2 सबक, असफलता और जुनून की आग। इन दोनों ने मिलकर सफलता की नींव रखी है। सबक 3, लंबी रेस का घोड़ा बनो। हमने सीखा कि गिरना बुरा नहीं है, और हमने जुनून की आग भी जला ली। लेकिन दोस्त, आग कितनी भी तेज हो, अगर तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे। यहीं पर आता है अरबपतियों का तीसरा सबसे बड़ा रहस्य, दीर्घकालिक दृष्टि। हमारे आसपास की दुनिया त्वरित इनाम पर चलती है। हम आज बाहर खाना चाहते हैं, आज नया फोन खरीदना चाहते हैं, और आज ही अमीर बनना चाहते हैं। ये अल्पकालिक सोच है। ये सोच तुम्हें आर्थिक रूप से बीमार बना देती है। सोचो, तुम अपनी बचत और निवेश की यात्रा शुरू कर रहे हो। अल्पकालिक सोच वाला व्यक्ति, वह देखता है कि बाजार में एक नया स्टॉक रातों रात 20% बढ़ गया है।
वह तुरंत अपना सारा पैसा उसमें लगा देता है, ये सोचकर कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। जैसे ही बाजार में थोड़ी गिरावट आती है, वह घबराता है और नुकसान में बेचकर निकल जाता है। उसने तेज मुनाफे पर ध्यान दिया, न कि मूल्य पर। अरबपति मानसिकता वाला व्यक्ति, वह पूछता है, 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ? वह रातों रात की लहरों पर ध्यान नहीं देता। वह अपने करियर, स्वास्थ्य या निवेश में वही करता है जो उसे लगातार 10 साल तक आगे बढ़ाएगा। वह जानता है कि कंपाउंडिंग की शक्ति केवल तभी काम करती है जब आप उस बीज को धैर्य के साथ लंबे समय तक जमीन में दबाए रखते हैं। जब तुम बाजार के शोर को अनदेखा करके अपने 10 साल के विजन पर टिके रहते हो, तो तुम वास्तविक संपत्ति का निर्माण कर रहे होते हो, न कि सिर्फ हवा में महल बना रहे होते हो। याद रखो, अरबपति समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं, दुश्मन नहीं। तुम्हें हर छोटे निर्णय लेते समय खुद से पूछना है, क्या यह फैसला मुझे मेरी 10 साल की मंजिल के करीब ले जा रहा है या दूर? सबक 4, गहन फोकस को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं चौथे सबक की, जिसने मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बदली। यह है एकाग्रता की शक्ति। तुम कहोगे, फोकस करना तो आसान है, लेकिन आज की दुनिया में फोकस करना सबसे कठिन काम बन गया है। हमारा फोन, हमारा ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को निरंतर विकर्षण दे रहे हैं। हमारा दिमाग लगातार संदर्भ स्विचिंग करता रहता है। 1 मिनट ईमेल, दूसरे मिनट सोशल मीडिया, तीसरे मिनट काम। हर बार स्विच करने पर तुम्हारे दिमाग की ऊर्जा बर्बाद होती है। सोचो, तुम्हें अपने बॉस या कॉलेज प्रोफेसर के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करनी है। आम इंसान का तरीका, वह रिपोर्ट खोलता है, 5 मिनट बाद ईमेल चेक करता है, 10 मिनट बाद फोन की नोटिफिकेशन देखता है, 1 घंटा बीत जाता है और काम सिर्फ 15 मिनट का हो पाता है। काम की गुणवत्ता भी औसत रहती है। अरबपति मानसिकता वाला तरीका, वे जानते हैं कि सर्वोत्तम परिणाम केवल गहन फोकस से आते हैं। वे अपने कैलेंडर में एक अपरिवर्तनीय ब्लॉक बनाते हैं, मान लो 90 मिनट का। वे दरवाजा बंद करते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं अगर काम इंटरनेट के बिना हो सके, और अपने फोन को दूसरे कमरे में छोड़ आते हैं। अगले 90 मिनट उनका एकमात्र काम होता है उस एक रिपोर्ट को उच्चतम गुणवत्ता पर पूरा करना। उन्हें पता है कि यह 90 मिनट का केंद्रित प्रयास 4 घंटे के बिखरे हुए मल्टीटास्किंग से ज्यादा मूल्यवान है। यह सिर्फ काम तेजी से खत्म करना नहीं है, यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाला काम पैदा करना है। याद रखो, दुनिया में सबसे सफल लोगों की सबसे बड़ी पूंजी समय नहीं है, बल्कि उनका ध्यान है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारा परिणाम जाता है। ये थे सबक 3 और 4, लंबी रेस पर ध्यान और शोर को बंद करके एकाग्रता। इन दोनों सबकों में महारत हासिल करना ही तुम्हें साधारण से अलग करता है। सबक 5, ज्ञान का प्यासा बनो, सतत सीखने वाला बनो। अब तक हमने नींव रख ली है, असफलता से सीखना और जुनून से काम करना, लेकिन यह दुनिया हर मिनट बदल रही है। जिस ज्ञान के दम पर तुमने कल सफलता पाई थी, जरूरी नहीं कि वह आज भी काम करे। यहीं पर आता है अरबपतियों का 5वां रहस्य, वे कभी स्नातक नहीं होते। हम में से ज्यादातर लोग कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद किताबें बंद कर देते हैं। हम मानते हैं कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। यह मानसिकता सबसे बड़ी रुकावट है। कामयाब लोग जानते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र संपत्ति है जिसे मुद्रास्फीति या बाजार की गिरावट छीन नहीं सकती। कल्पना करो, तुम अपनी इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों से काम कर रहे हो। आम इंसान की मानसिकता, मुझे सब पता है, मैं 5 साल का अनुभवी हूँ। वह नया सॉफ्टवेयर या नया नियम सीखने से कतराता है। 5 साल बाद उसका ज्ञान अप्रचलित, आउटडेटेड हो जाता है। अरबपति मानसिकता वाला व्यक्ति, वे रोज पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जिसने मेरी पिछली धारणा को बदल दिया। वे हर साल जानबूझकर अपनी आय का एक हिस्सा, मान लो 5 से 10% सीखने में निवेश करते हैं। एक महंगा ऑनलाइन कोर्स, एक मेंटरशिप प्रोग्राम या केवल किताबें। वे अपनी कंपनी के खर्चों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बजट में कभी नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि कल की सफलता के लिए आज का नया ज्ञान ही एकमात्र गारंटी है। अपने दिमाग को लगातार अपग्रेड करते रहो। सबक 6, साहस की योजना। ज्ञान आ गया, दृष्टि आ गई, अब क्या? अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें छलांग लगानी पड़ सकती है। यह है 6ठा सबक, साहसी बनो पर मूर्ख नहीं। साहस का मतलब यह नहीं है कि तुम आंखें बंद करके खाई में कूद जाओ। इसका मतलब है कि तुम डर को पहचानते हो, लेकिन उस डर पर गणित और योजना को हावी होने देते हो। मान लो तुम अपनी स्थिर नौकरी छोड़ने और एक साइड हसल को फुल टाइम बिजनेस बनाने के बारे में सोच रहे हो। मूर्ख जोखिम, बिना किसी बचत या योजना के एक झटके में इस्तीफा दे देना, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। परिकलित जोखिम, तुम पहले एक सबसे बुरा संभावित नुकसान का परिदृश्य बनाते हो। अगर अगले 6 महीने तक कोई आय नहीं हुई तो क्या होगा? तुम 6 महीने के सभी खर्चों को कवर करने के लिए आपातकालीन फंड बनाते हो।
तुम अपनी निकास रणनीति तय करते हो। अगर 9 महीने बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या मैं पार्ट टाइम काम पर लौट सकता हूँ? जब तुम इस तरह की योजना बनाते हो तो तुम जोखिम को कम कर देते हो। यह डर को हटाता नहीं है बल्कि उसे नियंत्रित करता है। अब तुम एक सशस्त्र और तैयार योद्धा की तरह आगे बढ़ते हो, न कि हताश जुआरी की तरह। सबक 7, उत्कृष्टता पर जोर दें। 7वां सबक, यह वह सबक है जो तुम्हें बाजार में पहचान देता है। यह है उत्कृष्टता का नियम, द लॉ ऑफ एक्सीलेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि ठीक ठाक काम चल जाएगा, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कामयाब लोग जानते हैं कि उनका हर काम, हर प्रोडक्ट, हर सेवा उनका सिग्नेचर है। सोचो तुम किसी कॉलेज या ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो। आम व्यक्ति वह स्लाइड जल्दी जल्दी बनाता है, स्पेलिंग की गलतियां छोड़ देता है और उम्मीद करता है कि लोग कंटेंट पर ध्यान देंगे। उत्कृष्टता वाला व्यक्ति वह प्रेजेंटेशन को अतिरिक्त 5% प्रयास देता है। वह 2 बार प्रूफ रीड करता है। वह ग्राफिक्स को ऐसे डिजाइन करता है कि वे यादगार बने। वह प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद खुद से पूछता है, क्या यह काम मेरी क्षमता का सर्वोत्तम उदाहरण है? जब तुम उत्कृष्टता को अपनी आदत बना लेते हो तो तुम दूसरों की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाते हो। लोग तुम्हारे काम पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ये विश्वसनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ब्रांडिंग बन जाती है। ये थे सबक 5, 6 और 7। ज्ञान, साहस और गुणवत्ता, ये 3 मिलकर तुम्हें बाजार में यूनिक बनाते हैं। सबक 8, एक बड़ी सार्थक समस्या हल करें दोस्त। अब तुम उस स्तर पर पहुंच गए हो जहां तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए सोचना शुरू करते हो। ये 8वां सबक है, छोटी समस्याओं के लिए बड़ी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अरबपति जानते हैं कि एक छोटे से बाजार की समस्या हल करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी एक वैश्विक समस्या हल करने में। तो मेहनत क्यों न वहीं की जाए जहां सबसे ज्यादा प्रभाव हो। कल्पना करो, तुम अपने दफ्तर या अपने समुदाय में एक समस्या देखते हो, जैसे संसाधनों की बर्बादी, जैसे पानी, बिजली या कागज। छोटी सोच, तुम सिर्फ अपने डेस्क पर कागज बचाते हो। अरबपति मानसिकता, तुम पूछते हो, मैं एक ऐसी प्रक्रिया कैसे बना सकता हूं जो यह सुनिश्चित करे कि इस कंपनी या समुदाय का कोई भी व्यक्ति अब कागज बर्बाद न करे। तुम एक सार्वभौमिक समाधान, एक डिजिटल सिस्टम या एक सरल नियम बनाते हो। तुम सिर्फ कागज नहीं बचा रहे, तुम कुशलता की एक संस्कृति बना रहे हो जिसे हजारों लोग अपनाएंगे। जब तुम एक बड़ा स्केलेबल समाधान प्रदान करते हो तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी आय और प्रभाव हमेशा तुम्हारे द्वारा हल की गई समस्या के आकार पर निर्भर करता है। सबक 9, आलोचनात्मक सोच विकसित करें। 9वां सबक और शायद सबसे कठिन, अपनी सोच पर सवाल उठाओ। यह वह दौर है जहां पुष्टिपूर्वाग्रही तुम्हारे दिमाग को बर्बाद कर सकता है। तुम केवल वही बातें सुनना चाहते हो जो तुम्हें सही लगती हैं, लेकिन सफल लोग सच्चाई की तलाश में रहते हैं, भले ही वह अप्रिय क्यों न हो। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। तुम एक बड़ी खरीदारी कर रहे हो, जैसे एक नई कार या घर। भावनात्मक सोच, तुम उस चीज के बारे में केवल अच्छी बातें पढ़ते हो और केवल वही दोस्तों से सलाह लेते हो जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। आलोचनात्मक सोच, तुम जानबूझकर उस चीज के सबसे खराब रिव्यूज पढ़ते हो। तुम ऐसे विशेष से बात करते हो जिसका मत तुमसे अलग हो। तुम खुद से पूछते हो, इस फैसले के विफल होने की संभावना कहाँ है? तुम किसी एक गुरु की बात पर भरोसा नहीं करते, बल्कि विभिन्न मानसिक मॉडलों का उपयोग करके सभी पहलुओं को देखते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी समझ है, न कि तुम्हारे विश्वास। सबक 10, एक मजबूत और प्रतिभाशाली टीम बनाएं। और यह रहा हमारी रहस्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सबक। तुम अकेले कुछ नहीं बदल सकते। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश तुम्हारे बैंक खाते में नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों में है। तुम ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखते हो जो तुम्हारी कमियों को पूरा करें। मान लो तुम कॉलेज में या ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हो। असुरक्षित नेता वह ऐसे लोगों को चुनता है जो उसके लिए खतरा न बने, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। अरबपति मानसिकता वाला नेता वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनता है, भले ही वह उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। वह जानता है कि ईगो को अलग रखकर उस व्यक्ति को वह काम सौंपना है जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ है। जब टीम का सदस्य तुमसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है तो तुम उसे पूरी श्रेय देते हो, क्योंकि अंत में टीम की जीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। महान नेता अपने से बेहतर लोगों की सेना बनाते हैं। तो दोस्तों, हमने 10 सबकों की यात्रा पूरी की। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये कार्रवाई करने के आह्वान है। ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। तुम्हारे पास अब अरबपतियों का ब्लूप्रिंट है। इसे एक रहस्य की तरह रखो और इसे जीना शुरू करो। आज आप कौन सा सबक लागू करने वाले हैं? वह सबक जो आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाला है। हमें कमेंट्स में जरूर बताओ।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें अभी बहुत आगे जाना है।